नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, आज 7 अप्रैल है। इसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। लक्ष्य यही कि सभी को संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो, सभी के जीवन में खुशहाली रहे, और वो खुशहाली तभी रहती है जब तन स्वस्थ होता है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है, पहला सुख निरोगी काया। तो एक सुंदर जागरूकता लाने के लिए आज के दिवस को मनाया जाता है मित्रों, और केवल आज ही नहीं लेकिन हर दिन हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और औरों को भी जागरूक करते रहें। यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये केवल एक संगठन का उद्देश्य नहीं लेकिन हम सब का उद्देश्य होना चाहिए, और साथ ही साथ इसे हम जन आंदोलन बना दें, क्योंकि चारों तरफ जब स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य होगा, चारों तरफ जब सबके तन स्वस्थ होंगे तो मन भी खुशहाल होंगे, समाज में खुशहाली होगी। तो आइए सुंदर दिवस की शुभकामनाओं के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा न रखना। बेंजामिन फ्रैंकलिन। मित्रों, अब तक जितने भी महान व्यक्ति रहे हैं उनमें एक बात समान है, वे सभी मानते थे कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उन्होंने सीखना कभी बंद नहीं किया, इसलिए उनका आगे बढ़ना भी बंद नहीं हुआ। मैं अपना सबक कहाँ से सीखूं? मेरा हर दर्द, चोट, हताशा और गुस्सा यह समझने का अवसर है कि मुझे खुद को बदलने की जरूरत है। जीवन के नियमों के बारे में अज्ञानता कोई बहाना नहीं है, हर पल सीखने के अवसरों से भरा हुआ है। लेकिन जब मैं सीखने को तैयार नहीं होता तो यही सबसे बड़ी बाधा है जो मैं खुद पर डालता हूँ। जब मुझे एहसास होगा कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ तो मैं हर कदम एक सीख की तलाश करूँगा। कई बार जब तन में बीमारी आती है तो मन में जैसे वो छप सा जाता है और सारे दिन हम उसी का राग अलापते रहते हैं। सुबह उठते ही ये सोचने लगते हैं कि यहाँ तकलीफ़ है, वहाँ तकलीफ़ है, ये दर्द है, वो दर्द है। तो ये मन की जो पीड़ा है वो तन को भी पीड़ित करती चली जाती है और दर्द बढ़ता चला जाता है। क्यों ना हम दिवस की शुरुआत करें कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। भले ऐसा नहीं है, लेकिन यदि हम मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न करते हैं तो तन की पीड़ा भी कम हो जाती है, और मन स्वस्थ रहता है तो तन भी स्वस्थ होता चलता है। इस बात पर भी ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। और आइए चलते हैं इसी सुंदर सी बात के साथ आज के अगले सेगमेंट स्वास्थ्य की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ डे हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष भी 7 अप्रैल 2024 को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने जा रहे हैं। और इस साल जो थीम है विश्व स्वास्थ्य दिवस का वो है माई हेल्थ माई राइट। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। आज कई देशों में कई आपस में लड़ाई चल रही है, कितना एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। घर के अंदर भी पोल्यूशन है, बाहर भी पोल्यूशन और मन के अंदर भी पोल्यूशन है। बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इमोशनल इश्यूज, हेल्थ की प्रॉब्लम्स, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसी चारों तरफ की समस्याओं के बीच हेल्थ को संभाल के रखना ये बहुत आवश्यक है। विश्व के लगभग 140 देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका संविधान है, उसमें हेल्थ को एज ए राइट माना गया है। हर आदमी समझे कि मुझे ये मेरा अधिकार है। उसके लिए हमें जिम्मेवारी खुद हर व्यक्ति को अपने हाथ में जिम्मेवारी लेनी होगी। हमें हर ह्यूमन बीइंग को एम्पावर करना पड़ेगा, उसको एजुकेट करना पड़ेगा कि स्वास्थ्य के क्या नियम है। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं स्वस्थ रहना, खुश रहना, ये हमारे हाथ में है, क्योंकि हेल्दी शब्द बना ही हील दाई से है, अर्थात हील योरसेल्फ। सारे विश्व में एक ही व्यक्ति जो आपको हील कर सकता है वो स्वयं आप है। और पिछले 26 साल में हमने देखा है कि लोगों को प्रॉपर ढंग से सिखा देने पर, समझा देने पर अपना स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखना शुरू करते हैं और स्वस्थ और खुशनुमा जीवन लंबे समय तक लीड कर सकते हैं। ओम शांति।
जिस प्रकार का अन्न व्यक्ति स्वीकार करता है वैसा ही उसका मन होता चला जाता है। अनेक पौराणिक कथाएं इस पे हैं, आप सुनते रहते होंगे। और अब तो रिसर्च भी ये किया गया है कि जिस प्रकार का अन्न व्यक्ति स्वीकार करता है मन भी उसका वैसा होता चलता है, उसकी भावनाएं वैसी होती जाती हैं, व्यवहार में भी वो चीज़ें देखने में आती हैं। तो यदि हम सात्विक भोजन स्वीकार करते हैं मन भी सात्विक रहता है, तन भी स्वस्थ रहता है। और यदि हम तामसिक भोजन, वर्णन तो इसका लंबा हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं नॉन वेज आदि हम स्वीकार करते हैं, मन में भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हम किस प्रकार का अन्न स्वीकार करें ये हम पर है। यदि हम संपूर्ण स्वास्थ्य चाहते हैं तो क्यों ना सात्विकता की ओर बढ़ें। और आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट के साथ, इसी सुंदर संकल्प के साथ। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। भाइयों बहनों, सात्विक अन्न क्या है, इसका गहन अर्थ और सात्विक अन्न बनाने की विधि दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना सात्विक अन्न। तन और मन के तालमेल से चलता ये जीवन, तन से जो मन को जोड़े वो सूक्ष्म तार है अन्न। तन और मन के तालमेल से चलता ये जीवन, तन से जो मन को जोड़े वो सूक्ष्म तार है अन्न। मन से कैसे अन्न बने, फिर कैसे अन्न से मन। जैसा अन्न हो वैसा मन, ये राज है अति गहन। जैसा अन्न हो वैसा मन, ये राज है अति गहन। राज है अति गहन अगर हो शुद्ध सात्विक अन्न, तन भी निश्चित स्वस्थ रहेगा, शुद्ध बनेगा तन। राज है अति गहन अगर हो शुद्ध सात्विक अन्न, तन भी निश्चित स्वस्थ रहेगा, शुद्ध बनेगा मन। शुद्ध बनेगा मन तो पाओगे मनवांछित फल। शुद्ध बनेगा मन तो पाओगे मनवांछित फल। सात्विक अन्न बनाए कैसे, जानो विधि सरल। जानो विधि सरल। जानो विधि सरल, अन्न का पहला चरण है धन। जानो विधि सरल, अन्न का पहला चरण है धन। शुद्ध धन से क्रय जो हो वो बनता सात्विक अन्न। शुद्ध धन से क्रय जो हो वो बनता सात्विक अन्न। बनता सात्विक अन्न की तब प्रसाद बने भोजन। बनता सात्विक अन्न की तब प्रसाद बने भोजन। अन्न पकाते समय हो मन में पावन प्रकंपन। अन्न पकाते समय हो मन में पावन प्रकंपन। पावन प्रकंपन की भोजन प्रभु अर्पित हो जाए। पावन प्रकंपन की भोजन प्रभु अर्पित हो जाए। सर्वशक्तिवान की शक्ति फिर हो अन्न समाए। सर्वशक्तिवान की शक्ति फिर हो अन्न समाए। फिर हो अन्न समाए ऐसा सात्विक भोज जो खाए। फिर हो अन्न समाए ऐसा सात्विक भोज जो खाए। मन की प्रीत प्रभु संग लागे, सद्विचार वो पाए। मन की प्रीत प्रभु संग लागे, सद्विचार वो पाए। सद्विचार वो पाए कि बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए। सद्विचार वो पाए कि बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए। मन और बुद्धि की शुद्धि योगी सहज बनाए। मन और बुद्धि की शुद्धि योगी सहज बनाए। योगी सहज बनाए नियम जो करता अंगीकार। योगी सहज बनाए नियम जो करता अंगीकार। प्रभु को भोग लगा कर ही खुद अन्न करे स्वीकार। प्रभु को भोग लगा कर ही खुद अन्न करे स्वीकार। योगी सहज बनाए नियम जो करता अंगीकार। योगी सहज बनाए नियम जो करता अंगीकार। प्रभु को भोग लगा कर ही खुद अन्न करे स्वीकार। प्रभु को भोग लगा कर ही खुद अन्न करे स्वीकार। और अन्न का ही भाग है जल। अन्न जल कहा जाता है। तो जल के विषय में क्या करना है। जल को भी अमृत विचार के करता जो भी पान। जल को भी अमृत विचार के करता जो भी पान। तन मन शक्तिशाली उसके कर्म हो श्रेष्ठ महान। तन मन शक्तिशाली उसके कर्म हो श्रेष्ठ महान। कर्म हो श्रेष्ठ महान। कर्म श्रेष्ठ महान। धन्यवाद। प्रणाम। ओम शांति। मित्रों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संपूर्ण स्वास्थ्य में आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी जोड़ा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात है, क्योंकि व्यक्ति जब तक आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं होता तब तक वो संपूर्ण स्वस्थ नहीं कहलाता। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य आप जानते हैं एक सर्वांगीण स्वास्थ्य की ओर हमें ले चलने वाला बीज है, जड़ है, आधार है। क्योंकि यही हमें सिखाता है कि हमें सोचना कैसे है, हमें बोलना कैसे है, जीवन कैसे जीना है, परिस्थितियों का कैसे सामना करना है, कैसे संतुलित रहना है अपने जीवन में, कैसे संतुष्ट रहना है, गुणों का विकास करना है, आदि आदि इत्यादि।
ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है, ये आध्यात्मिकता क्या है, इसी का सुंदर प्रकाश वर्षों से ब्रह्मा कुमारियाँ जन जन को प्रदान कर रही हैं कि आओ आध्यात्म के पथ पर चलो और जीवन का संपूर्ण आनंद लो। आइए देखते हैं कि ये सुंदर नारा, ये सुंदर जागृति ब्रह्मा कुमारियाँ कहाँ ला रही हैं। नशा मुक्ति की जागरूकता आज समाज के हर क्षेत्र की जरूरत है, जिसके तहत झारखंड के गुमला स्थित ब्रह्मा कुमारीज गुमला शाखा में मेडिकल विंग एवं हेल्थ टूर के द्वारा गुरुकुल कोचिंग संस्थान DSP रोड गुमला में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत स्वस्थ जीवन का आधार मानसिक संतुलन विषय पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला परामर्शी तंबाकू निषेध इकाई सदर जी, गुमला अस्पताल से वंदना अस्मिता जी, कोचिंग निदेशक रविंद्र सिन्हा जी, BK ममता बहन, BK मंगल भाई एवं अन्य भाई बहनें भी उपस्थित रहे। इस दौरान विशेष अतिथिगणों ने उपयुक्त विषयों पर अपने अपने विचार सभी के समक्ष रखे, जिसके बाद सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया गया। तत्पश्चात नशे से सदा मुक्त रहने के लिए सभी से दृढ़ प्रतिज्ञा भी करवाई गई और अंत में पधारे महानुभावों को संस्था की ओर से ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। कई बार हम समष्टि की ओर अर्थात सृष्टि की ओर, समाज की ओर देखने लगते हैं कि इतनी विकराल और भयावह स्थितियां बनती चली जा रही हैं, इतनी विकृतियां आती चली जा रही हैं, बीमारियां सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं, शायद इनका कोई निदान अब संभव नहीं है। कई बार हम ऐसे नकारात्मक हो जाते हैं। हमें स्वयं से शुरुआत करनी है। मुझे अपने मन को दुरुस्त करना है, अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को श्रेष्ठ बनाना है, अपना बौद्धिक विकास करना है, बौद्धिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। तो जब एक एक व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी ले लेगा और साथ ही अपने आसपास के लोगों की भी जिम्मेवारी ले लेगा, तो सचमुच पूरी ही समष्टि संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। तो आइए इस पुनीत कार्य की ओर हम सब मिलकर ठोस कदम बढ़ाएं, ताकि हमारा ये सुंदर संसार निरोग हो जाए, संपूर्ण स्वस्थ हो जाए और हम सब इस सृष्टि का, अपने जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ चलिए कल पुनः मुलाकात होगी। इस वायदे के साथ आप सबसे विदा ले रहा हूँ। एक बार पुनः विश्व स्वास्थ्य दिवस की आप सभी को अनंत बार बारंबार शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।